नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, मॉनसून कमज़ोर है, निराश कर रहा है लोगों को और उम्मीद की किरण या कहें आशा की किरण दिखाई कम दे रही है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में और साथ ही साथ जो बंगाल की खाड़ी के नीचे का हिस्सा है, साउथ में भूमध्य रेखा के ऊपर का और अरब सागर का जो ऊपरी हिस्सा है, इन भागों में थोड़ी सी हलचल बढ़ रही है। लेकिन ये हलचल कितनी महत्वपूर्ण, कितनी सिग्निफिकेंट हो पाएगी और ये कितना मॉइस्चर प्रोवाइड कर पाएगी भारत के लैंड रीजन पर, चाहे वो पश्चिमी हवाओं के ज़रिए हो या फिर पूर्वी हवाओं के ज़रिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत मायने रखता है। आपको बता दूं कि मानसून की अक्षीय रेखा ऊपर पूरब में भी पहुंच गई है और मणिपुर पर है, इधर पंजाब के तराई वाले रीजन में ऊपर है, हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल करीब में, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के करीब में। इसका सेंस, इसका अर्थ यही हुआ कि नीचे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो इस ट्रफ को नीचे ला करके रखे और इसकी वजह से एक्टिविटीज़ भारत में मानसून की बढ़ें। इस बीच एक सर्कुलेशन यहाँ पर तमिलनाडु के ऊपर डेवलप हुआ है, तमिलनाडु और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर, और कर्नाटक से यहाँ पर कोमोरिन रीजन के बीच में एक ट्रफ बना है और एक ट्रफ उप हिमालय पश्चिम बंगाल के भागों से, ये वाला जो रीजन है, इन भागों से लेकर बंगाल की खाड़ी के बीच में यहाँ तक बना हुआ है। इन परिदृश्यों के बीच में थोड़े से बादलों का प्रभाव बढ़ रहा है। डब्ल्यूडी भी उत्तर भारत के पास से होकर गुजर रहा है और निश्चित तौर पर इसका जो प्रभाव रहेगा उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर कहीं कहीं पर और कुछ मैदानी हिस्सों पर देखने को मिल सकता है। किन भागों पर बादल बढ़ेंगे, कहां पर बारिश की संभावनाएं अगले 24 घंटों में बनेगी, इसी की चर्चा इस नेशनल वेदर बुलेटिन में आपके लिए करूंगा। आप लगातार बने रहिए इस पूरे वीडियो में। दोस्तों, जब मॉनसून शुरुआत में कमज़ोर था जून में और उसके बाद जून के दूसरे पखवाड़े के आखिर में जाते जाते मॉनसून ने रफ्तार पकड़ी, तेज़ी से भारत के तमाम भागों को कवर किया और उसके बाद बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ आखिरी जून में और उसके बाद जुलाई में, जिसकी वजह से भारत में जो जून की डेफिशिएंसी थी, न सिर्फ उसमें कमी आई, उसकी भरपाई हुई, बल्कि जुलाई जब एंड हो रहा था उस समय लगभग 7% की अधिकता थी पूरे भारत में बारिश में। 27 से 28 जुलाई को 12% की अधिकता पहुंच गई थी, लेकिन आखिर में आते आते वो थोड़ा सा कम हुई। लेकिन इसके बावजूद जुलाई बहुत ज़्यादा बारिश देने वाला महीना इस बार रहा और लगातार मानसून के आने के बाद 1.5 महीने तक भारत में मानसून में ब्रेक की कंडीशन देखने को नहीं मिली थी। यानी मानसून की अक्षीय रेखा लगातार यहीं पर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, राजस्थान के बीच में ओसिलेट हो रही थी, कभी ऊपर कभी नीचे, जिसकी वजह से भारत में तमाम जगहों पर बारिश हो रही थी। लेकिन अब विडंबना यह है कि लगातार बारिश देने के बाद इस तरह से रूठा कि मानसून की अक्षीय रेखा ऊपर पहुंच गई है और कई जगहों पर पश्चिमी हवाएं चलने लगी हैं, जो इंडिकेशन होती हैं मानसून की वापसी की। लेकिन अभी मानसून नहीं लौटा है, ना ही अभी लौटने जा रहा है और अभी इंतजार करिए, धैर्य रखिए, मानसून रिवाइव करेगा, कई भागों में बारिश होगी। फिलहाल अगले 24 घंटों की स्थिति अगर हम देखें तो उप हिमालय, जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, पश्चिमी हिमालय भाग है, यहाँ पर तीनों तरफ से मॉइस्चर आ रहा है, बंगाल की खाड़ी से भी और अरब सागर से भी, और डब्ल्यूडी का भी मॉइस्चर यहाँ पर बना हुआ है। और तीनों तरफ से मॉइस्चर आने का मतलब आप जानते हैं कि पहाड़ों पर बहुत व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड, और कई बार तो पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में भी बहुत ज़बरदस्त बारिश होती है, जैसा कि जुलाई में हमने देखा था मध्य और दूसरे पखवाड़े में। लेकिन इस समय जो मॉइस्चर आ रहा है वो कहें कि छनता हुआ पहुँचा, बहुत मामूली क्वांटिटी है और बहुत मामूली करंट है इस मॉइस्चर में या एनर्जी है, जिसकी वजह से यहाँ जो बादल बनेंगे वो बहुत लिमिटेड रहेंगे। उत्तराखंड में कुछ इलाकों में बारिश होगी, दक्षिणी क्षेत्रों में और मध्य भागों में, और नैनीताल, पंतनगर, मसूरी और आगे ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून में, और हिमाचल प्रदेश में जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे थोड़ा और कम बारिश हो जाएगी। और फिलहाल हिमाचल को बारिश का इंतजार है भी नहीं। हिमाचल प्रदेश के लोग इस समय निश्चित तौर पर, भले ही वहाँ पर मौसम गर्म हो, फसलें सूख रही हों, लेकिन ज़्यादातर लोग यही प्रार्थना कर रहे होंगे भगवान से, प्रकृति से, मानसून के बादलों से, कि यहाँ कम से कम बरसों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मंडी में, चंबा में, शिमला में, धर्मशाला में, तमाम जगहों पर बारिश के कारण जो लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, उसमें तमाम इलाके तबाह हो गए हैं, बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान हुआ है। ये बहुत बड़ी त्रासदी है हिमाचल प्रदेश के लिए। पहाड़ों का जीवन बड़ा दुष्कर होता है, ये पहाड़ पे रहने वाले लोग ही समझ सकते हैं। लेकिन मैदान के लोग तो पहाड़ों पर सिर्फ घूमने जाते हैं और आनंद उठाने जाते हैं वहाँ होने वाली बर्फबारी का, लेकिन जो जीवन है वो कठिन है पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का। जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर बारिश होगी और पंजाब, हरियाणा, ये दो राज्य ऐसे होंगे जहां सुबह 9 बजे 10 बजे के आसपास बादलों के आने का क्रम शुरू होगा मध्य पाकिस्तान की तरफ से, और अमृतसर से जालंधर, तरन तारण, फजिल्का, लुधियाना, पटियाला, बरनाला और साथ ही साथ ऊपर के क्षेत्रों में रूपनगर, नवा शहर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, चंडीगढ़, पंचकुला, करनाल, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, इन भागों पर भी बादल आएंगे।
थोड़े बादल दिल्ली के ऊपर भी पहुंच सकते हैं, लगभग 9 से 10 बजे से लेकर 2-3 बजे 4 बजे के बीच में दोपहर के समय ये बादल रहेंगे। तो ये बादल और हरियाणा के ऊपर भी, यहाँ पर भी पहुंचेंगे। ये जो हरियाणा एडजॉइनिंग राजस्थान का रीजन है, अलवर, भरतपुर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, तो इन भागों पर जब ये बादल पहुंचेंगे तो क्या इन बादलों से बारिश भी होगी? ये एक बड़ा प्रश्न है। ये कह सकता हूं कि यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है, क्योंकि इन बादलों में उतनी इंटेंसिटी नहीं है, उतने इंटेंस क्लाउड नहीं है, मॉइस्चर उतना ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में जब ये चार्ज नहीं होंगे तो ये डिस्चार्ज भी नहीं होंगे। और जब चार्ज मतलब जैसे जैसे पानी इकट्ठा होता जाएगा, जितना ज़्यादा मोटा बादल बनता जाएगा उसे कहते हैं चार्ज होना, डिस्चार्ज होना, जब बारिश शुरू होती है। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर फिलहाल अभी बहुत कम नज़र आ रही हैं, लेकिन पासिंग शावर या लाइट शावर या बूंदाबांदी की संभावना यहाँ पर बन सकती है। पंजाब में भी, उत्तरी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा, साथ ही साथ दिल्ली में, और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश या मध्य उत्तर प्रदेश के भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा ज़रूर होगी। इसमें बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर एडजॉइनिंग प्लेसेस रहेगा, और लखीमपुर खीरी, बहराइच और आसपास के सीतापुर के क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। लखनऊ और कानपुर के कुछ हिस्सों में, आगरा के पूर्व में, उत्तर में फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, इन भागों पर बादल आ सकते हैं। मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर नजीबाबाद के बीच में बादल आ सकते हैं। शामली, बागपत पर भी बादल दिख सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना सिर्फ तराई वाले रीजन पर ही रहेंगी। बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी थोड़े बादल दिखाई देंगे। गोरखपुर से लेकर देवरिया, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़ और भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी पर भी बादल दिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। अगर बारिश हुई तो बहुत मामूली और थोड़ी देर के लिए होगी, बूंदाबांदी या हल्की पासिंग शावर टाइप से। इसके अलावा राजस्थान के भागों में, उत्तरी क्षेत्रों में यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। बाकी रेस्ट ऑफ द राजस्थान विल रिमेन मेनली ड्राई, चाहे वो गंगानगर हो, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर या जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, माउंट आबू, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। कुछ बादल यहाँ पर भी घूमते फिरते आ सकते हैं, और कुछ बादल जैसलमेर से लेकर जोधपुर, उदयपुर के बीच में भी रहेंगे, जो कि अरब सागर से आने वाली नमी के चलते यहाँ पर विकसित होंगे। मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट एंटायर रीजन ड्राई रहेगा। रीवा, सीधी, सिंगरौली और आसपास के भागों पर कुछ पैचेज में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी इसकी बहुत कम है, क्योंकि यहीं से हवा यहाँ पर बदल रही है और यहाँ पर उत्तरी दिशा की शुष्क हवाएं चल रही हैं। ऊपर तराई वाले रीजन में बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं चल रही हैं यहाँ पर। तो ऐसे में यहाँ पर जो मर्जिंग होगी, एक ड्राई विंड्स आएगी, एक इधर नमी वाली हवा आएगी, तो यहाँ पर कुछ बादलों के बनने की संभावना इसीलिए बनेगी। और ग्वालियर से लेकर के सीधी, सिंगरौली के बीच में यहाँ पर कुछ पॉकेट्स में या पैचेस में बूंदाबांदी या हल्की शावर की संभावनाएं बन सकती हैं, हालांकि उसकी पॉसिबिलिटी 50-50 है। गुजरात में, सौराष्ट्र और कच्छ में ड्राई वेदर रहेगा, और वडोदरा से ऊपर के रीजन में, नर्मदा से ऊपर के रीजन में पूरा एंटायर पूर्वी रीजन भी ड्राई रहेगा। सूरत, वलसाड़, नवसारी में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र की बात अगर करें तो कोंकण, गोवा में ठीक ठाक बारिश की उम्मीदें हैं, जिसमें मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ शामिल रहेंगे। इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा होगी, मध्यम से तेज, जबकि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में पूरी तरह से शुष्क मौसम के आसार हैं। हालांकि नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली, इन भागों में कहीं कहीं पर बादलों के बनने और कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश होने संभावनाएं बन सकती हैं। इधर उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी थोड़ी बहुत बादलों की संभावना रहेगी। पेंड्रा रोड और अंबिकापुर तथा आसपास के भागों में, मध्य भागों में ड्राई वेदर, दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। ओडिशा के अधिकांश भागों में शुष्क मौसम रहेगा। दक्षिण भारत की तरफ रुख करें तो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन, पुदुचेरी, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कोयम्बटूर, सेलम, वेल्लोर, चेन्नई, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना बन सकती है। केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, गोवा, लक्षद्वीप, इन भागों में काफ़ी दिनों के बाद बारिश हो रही है। गोवा में तो होती रहती है, लेकिन केरल, लक्षद्वीप और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। तेलंगाना, रायलसीमा में भी बहुत कम बारिश होती है, इस बार कम हुई है, लेकिन थोड़े बहुत बादल यहाँ पर भी आ सकते हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बहुत चांसेस कम है। तेलंगाना में थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना रहेगी, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, मध्यम से तेज। और पूर्वोत्तर भारत या पूर्वी भारत की बात करूँ तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में जो बारिश हो रही थी अब धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लेकर असम और अरुणाचल में कई जगहों पर, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। तो ओवरऑल देखें तो निराशाजनक स्थिति है, लेकिन मैं फिर भी अपील करूंगा, आग्रह करूंगा किसान भाइयों से कि आशा, उम्मीद न छोड़ें। सिचुएशन बदलेगी, परिस्थितियां बदलेंगी, जो आपके हाथ में है वो करें, जो प्रकृति के हाथ में है, जो आपके वश में नहीं है, उसके लिए प्रतीक्षा करें, आशावान रहे। और सरकारी मशीनरी से मैं यही आग्रह करूंगा बार बार हर एक वीडियो में कि चाहे नहर हो या फिर पंपिंग सेट के लिए बिजली सप्लाई हो या डीजल की सप्लाई हो, ये पूरा जो सिस्टम है इसको व्यवस्थित रखने के लिए सरकार की मशीनरी को बिल्कुल हाथ
बाँध कर बिल्कुल कह सकते हैं कि चुस्ती से इसको ध्यान में रखना चाहिए और इस समय किसान भाइयों को इस तरह की असुविधा या परेशानी न हो ताकि फसल को बचाया जा सके किसी तरह से टिल द टाइम ऑफ मानसून रिवाइवल। मानसून जब रिवाइव होता है उससे पहले तक मानसून की फसलों की सुरक्षा करना या फसलों को बचाए रखना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अदरवाइज़ देश को इसका भुगतान करना पड़ेगा, बहुत नुकसान होगा बड़े पैमाने पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। मौसम की सारी जानकारियाँ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।